अब जब मैं फ्री हो जाता था तो मैं अपनी टीम के लिए काम करता था। हमेशा याद रखना, लिखिए जल्दी से, अनप्रोडक्टिव काम, आपकी जिंदगी के अनप्रोडक्टिव कामों को डेलीगेट कर दीजिए। अपनी जिंदगी के अनप्रोडक्टिव कामों को डेलीगेट कर दीजिए। आपने सिर्फ प्रोडक्टिव काम करना है जिससे बिजनेस बढ़ता है, दैट्स इट। अनप्रोडक्टिव कामों को दे दीजिए, किसी को डेलीगेट कर दीजिए। क्लियर जी? आपको एक चीज के लिए आपको थैंक यू करना चाहता हूँ जी कि मैं आपको ध्यान है, मैं 5 जनवरी को मिला था, मैप में इकट्ठे थे। जी बिल्कुल, हम इकट्ठे थे। ठीक है, तो आपने एक बात बोली थी कि जो अभी यहाँ बोली है कि जो आदमी आता है वो अपनी किस्मत लेके आता है। जी, तो ये बात ना मुझे 20 साल हो गए ऑलमोस्ट प्रैक्टिस में। ये जब मैं अपने फादर के बिजनेस पे जाता हूँ तो मेरे फादर ये बोलते थे कि यार मेरे फैक्ट्री से ये 200 आदमियों का परिवार चल रहा है। ये मेरे फादर बोलते, आज भी बोलते हैं। बट जब मैं वकालत के पेशे में अपना स्टेप रखता हूँ तो मुझे वो थॉट सारा बाहर हो जाता है मेरे दिमाग से। तो आपने ये बात बोली मुझे कि जो आदमी आता है वो अपनी किस्मत लेके आता है। सर ये बात ना मुझे ऐसी घर कर गई जिस दिन आपने बोली थी। तो उसके बाद सर मैंने ना लोगों को हायरिंग करनी शुरू करी और मेरे पास ऑफिस भी नहीं था उस दिन जनवरी में। तो मैंने फूड कोर्ट के अंदर में पहले मैंने वो बनाया कि उनसे पूछना क्या है, पूछ कर आके मैंने एक गूगल उस पर वो बनाया मैसेज गूगल डॉक्यूमेंट पे, और उसको वहाँ से स्कैन करके, और मेरे पे ग्रुप थे कुछ लॉयर्स के, मैंने ग्रुप्स में वो मैसेज सर्कुलेट कर दिए। सर मेरे पास वो ऐसा वैकेंसी को भरने का काम हुआ सर, मेरे पास कम से कम ज़्यादा नहीं तो 250-300 रिज्यूम आ गए। 250 रिज्यूमे आ गए? रिज्यूम आ गए मेरे पास सर। उसमें से मैंने लोगों की हायरिंग करनी शुरू की। इंटरव्यू लिए आपने लोगों के? इंटरव्यू लिए, मैंने हायरिंग की। मैंने तकरीबन उसमें से 4-5 लोगों की हायरिंग की जी। अभी सर मेरे पास करंटली ऑफिस भी है, और मैं ऑफिस के बाद मेरे पास वहाँ बंदा भी है। मैं ऑफिस जाऊँ या ना जाऊँ, 9 o'clock से 7:30 ऑफिस खुला हुआ है मेरा। क्या? अब दूसरी बात यह है कि सर मैंने लोगों को हायर किया, अब लॉयर भी मेरे पास हैं। तो मेरी इनकम सर 5 जनवरी को जो मेरी इनकम थी, अभी मेरी 10 गुना इनकम है। क्या बात कर रहे हो? 10 गुना। 10 गुना? 5 जनवरी से? यस। अमेजिंग, अमेजिंग। सर मैं अभी रूम में बैठ के कि भाई इस महीने 10 लाख रुपए आने थे मेरे पास यार। पैसे जो हैं मतलब 2-3 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे थे उसमें। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे भी सुबह 6 बजे मैसेज किया है कि सर मैं आपके कल अकाउंट में वो 30 ट्रांसफर करेगा। तो मेरा वो पूरा का पूरा 10 लाख का टारगेट पूरा हो रहा है सर। मैं कहाँ से कहाँ पे मतलब आ गया, तो इसके लिए थैंक यू कर रहा हूँ। वाह, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन। दोस्तों ये बहुत छोटी सी चीज है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में। देखो मैं ना बड़ा बदनाम आदमी हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर मुझे गाली देते हैं, मेरी एड भी देखी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स मुझे गाली क्यों देते हैं? वो तो हुक था एक एनी हाउ, लेकिन एक्चुअल में देते हैं। वो बोलते हैं ये ऐसी ट्रेनिंग देता है जो नेटवर्क मार्केटिंग के लायक ही नहीं है। आपने कभी कोई वीडियो देखा कि बंदे हायर करो? आज तक देखा कोई यूट्यूब पे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई वीडियो? कोई बोलेगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं, करके देखो। अपने अड़ोस पड़ोस के किसी बच्चे को जॉब पे रखो, 10वीं 12वीं का लड़का, कोई ग्रेजुएशन का लड़का, दिन के 2-3 काम दे दो उसको। बेटा तू ये कर ले, ये प्रोडक्ट दे आ, ये प्रिंटिंग प्रेस से उठा लाइयो, ये पेमेंट ले आइयो, ये ऑफिस में जाके ये कर लियो। 4-5 काम दे दिए उसको। ये सब्जी भी लेता आइयो। वो कॉलेज का लड़का, उसको आप महीने का पॉकेट मनी भी दे दोगे ना, ही इज मोर देन हैप्पी। यस और नो? आपका कितने का फायदा हो गया पता है आपको? आपका लाखों का फायदा हो गया, क्योंकि आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है? हेलो, ये कभी और टाइम मिलेगा ना, ये 8 घंटे का सेशन है मेरा। मतलब आप अगर 1 साल तक अगले मेरे साथ इस हॉल में बंद हो जाओ ना, 1 साल तक, तो मैं 1 साल तक हर रोज नई ट्रेनिंग दे सकता हूं। इतना कंटेंट है, हर एक टॉपिक पर इतना कंटेंट है। 26 साल हो गए ना इस इंडस्ट्री में, क्या करूं? अब वो चीजें जैसे ही बाहर आती हैं तो फिर चीजें निकलती हैं बाहर।
तो मैं आपको सिर्फ इतना अभी बताना चाहूंगा कि आपको अपने टाइम की वैल्यूएशन निकालनी होगी। व्हाट इज योर कॉस्ट पर आवर, लिख लो, इतना तो लिख लो, व्हाट इज योर कॉस्ट पर आवर। वही लोग ट्रेनर और कोच बनना चाहते हैं। जब भी आपको कभी पानी पीना हो, चाय पीनी हो स्टेज के ऊपर, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करो म्यूजिक चला के और चाय पी लो, ठीक है। देखो मैं अपने ना अंदर की बातें भी आपको बताता जा रहा हूं। देखो ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, आप मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं अपने परिवार से कुछ भी कैसे छुपा सकता हूं, राइट? यस। हाउ मेनी डायमंड मेंबर्स आर हियर? कितने डायमंड मेंबर्स हैं? वाओ। कितने डायमंड मेंबर्स नहीं है? क्यों नहीं है? अभी तक नहीं ली डायमंड मेंबरशिप? ओ माय गॉड, अभी तक डायमंड मेंबरशिप नहीं ली? कैसे लोग हो आप? ले लो भाई, आज ले लेंगे सर। ये आवाज कहां से आई? अच्छा आप, हाँ आप तो बोलो। आज ले लेंगे सर। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देखो मैं बीच बीच में मजाक करता रहता हूं। आपको ट्रेनर बनना है ना, बीच बीच में हंसी मजाक जरूरी है, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा, राइट? हाँ स्टेज पे लगा दो, कुछ चीजें लिखनी होती है अचानक याद आ जाती हैं। ओके, सो आपको क्लियर हुआ टीम की जरूरत क्यों है? ये तो क्लियर ही नहीं हुआ। हेलो, व्हाई यू वांट गुड लीडर्स इन योर टीम? हाँ जी, अपने टाइम को बचाने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अच्छा ये सोचो, आज अगर मुकेश अंबानी ये बोले भाई देखो घर की सब्जी मैं ही लेके आऊंगा, पाप लगेगा अगर कोई और लाएगा, खाना भी मैं बनाऊंगा, मैं और किसी के हाथ का खाता नहीं, अपनी कार भी मैं चलाऊंगा, अपनी कंपनी के अकाउंट्स भी मैं मेंटेन करूंगा और हर एक पार्टी से बात करने भी मैं ही जाऊंगा, तो अभी तक शायद लोग उसका नाम भी भूल चुके होते। हर आदमी को पता है उसका रोल क्या है, आपको अपना रोल प्ले करना है और बाकी के काम बांट देने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा जरूरी थोड़ना है कि आप लोगों को हायर करें, आपकी टीम में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, उनको काम बांट दो ना, ये भी तो पॉसिबल है। हेलो हेलो, क्या आप जानते हैं मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, आज पहली बार स्टेज के ऊपर अनाउंस कर रहा हूं, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि बाहर किसी को बोलोगे नहीं। बोलो प्रॉमिस। बोलोगे तो नहीं? मैं आपको क्या सिखाता हूं? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता हूं। और आज से 5 साल पहले तक मुझे फेसबुक चलाना भी नहीं आता था। मेरी टीम में योगेश ओबराय जी हैं, यहां बैठे हैं, जो आज उनका सेशन भी है योगेश ओबराय जी का। मेरा फेसबुक वो चलाते थे, मेरा यूट्यूब वो चलाते थे, मेरी ईमेल भी वो देखते थे, आज से 5 साल पहले तक। कोविड में एक दिन अचानक समझ में आया बेटा डिजिटल हो जा नहीं तो मर जाएगा। और मैंने उस कोविड में इतने कोर्सेज किए डिजिटल के, दिन में 12-12 घंटे में एजुकेशन लेता था, सुबह 4 बजे उठता था मैं। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, अभी तो मैं बहुत आलसी हो गया हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके सामने, लेकिन मैं पूरे कोविड में 2 साल तक सुबह 4 बजे उठता था मैं, और मैं सिर्फ अपने कोर्सेज करता था। मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, अगर अभी भी डिजिटल नहीं हुआ तो मार्केट से आउट हो जाएगा। और आज मैं आपके सामने हूं, आपको मैं चैट जीपीटी भी सिखाता हूं और ये भी सिखाता हूं, मुझे कुछ नहीं आता था यार। सो आप में से कितने लोग हैं जिनको फेसबुक चलाना नहीं आता? हाथ ऊपर करें। आप मेरी तरह हैं, आप यहां पर आने वाले हैं बहुत जल्दी, राइट? अच्छा कितने लोग हैं जिनको फेसबुक चलाना आता है? तो आप मेरे से बहुत आगे निकलने वाले हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, मुझे तो आता ही नहीं था, राइट? ताली बजाने का मन कर रहा है, बजा लो। जरूरी है हर थोड़ी थोड़ी देर में बॉडी का मूवमेंट, राइट? क्योंकि हमारा दिमाग सो जाता है, हम बैठे रहते हैं, दिमाग सो जाता है, हमारी आंखें जागी रहती हैं, दिमाग सो जाता है। उस दिमाग को जगाने के लिए फिजिकल मूवमेंट जरूरी है।
जब भी आप अपने ऑफिस में काम करें, आधे पौने घंटे के बाद खड़े हो जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, फिर बैठ जाओ। जब भी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, जब भी आप वेब सीरीज देख रहे हो, हाँ